चलिए आज हम लोग बात करते हैं पैसिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी। और अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, लेट मी रिमाइंड यू, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। आपने वॉइस में प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में आप लोगों ने क्या स्टडी किया, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। अब हम लोगों को बात करना होगा फ्यूचर। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि फ्यूचर में हम लोग ऑक्सिलरी जो लगाते हैं वो क्या होता है, विल एंड शैल। तो इसी बात को मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी के थ्रू दिखाऊंगा, उसमें आपका फ्यूचर भी इंक्लूड हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर देयर आर सम मोर मॉडल ऑक्सिलरीज, आपकी कुछ और भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू एंड ऑट। और अगर बात किया जाए फ्यूचर की तो फ्यूचर में ऑलरेडी आप क्या जानते हैं, विल एंड शैल, तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी से बात करेंगे तो ऑटोमेटिक फ्यूचर इसमें आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा जब आप एक्टिव से पैसिव बना रहे थे तो आप कैसे देख रहे थे, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग अलग ऑक्सिलरी थी, प्लूरल के अकॉर्डिंग अलग। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी में ऐसा नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ गौर करना होगा कि आई और वी, अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेते हैं, शैल, और बाकी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या ले लेते हैं, विल ले लेते हैं। दैट्स वेरी ओल्ड रूल, बहुत ही ओल्ड रूल है। लेकिन मॉडर्न टाइम में आदमी विल और शैल में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट भी नहीं करता है। तो आई और वी होगा तो उसके अकॉर्डिंग शैल लेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट अदर्स है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या ले लेंगे, विल का यूज़ करेंगे। फिर से एक बार समझ लें, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है और इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आपको इतना याद रखना होगा कि अगर आई और वी होगा तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी हमारी शैल चलेगी और बाकी के अकॉर्डिंग विल। और अगर हम बात करें कैन, कुड, राइट, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट, तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल आपको बिल्कुल नहीं देखना है। बस थोड़ा सा फिर से लेट मी रिमाइंड यू, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, विल और शैल में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और इनके बाद आपको क्या लेना होगा, पैसिव में बी, और बी के बाद आपको सीधा सीधा क्या यूज करना होगा, पास्ट पार्टिसिपल। और इसी पास्ट पार्टिसिपल का नाम दिया जाता है, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो आपकी थर्ड फॉर्म हमारी क्या कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू सारी बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव का मतलब कि यहाँ पर आपका क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई शैल ऑलवेज सपोर्ट, आई शैल ऑलवेज सपोर्ट योर पेरेंट्स, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है आई शैल ऑलवेज सपोर्ट योर पेरेंट्स, मैं हमेशा तुम्हारे पेरेंट्स को सपोर्ट करूँगा। अब देख रहे हैं कि आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, शैल। बस विल और शैल में थोड़ा सा आपको केयर करना होगा। आई शैल ऑलवेज सपोर्ट योर पेरेंट्स, किसको सपोर्ट करूँगा, योर पेरेंट्स, दैट्स योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर पेरेंट्स। अब उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप ऑक्सिलरी क्या यूज़ करेंगे, आई और वी होता है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग शैल यूज़ करते हैं, बाकी के अकॉर्डिंग हम लोग विल यूज़ करेंगे। तो योर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, विल। और पैसिव में हमें क्या यूज़ करना है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी, एंड आफ्टर बी वी नीड पास्ट पार्टिसिपल। और बी के बाद हमारा पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे, योर पेरेंट्स विल, ऑलवेज है तो ऑलवेज यहाँ पर लेंगे, ऑलवेज बीच में आगे याद रखिएगा, योर पेरेंट्स विल ऑलवेज बी। और सपोर्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यू नो, सपोर्टेड। और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बाई। और उसके बाद आई इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी, आई इधर से इधर आएगा तो बाई मी, मैंने डायरेक्ट आई लिख दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सपोर्टेड, सपोर्टेड। और उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, बाई मी। ये एग्जाम्पल आ गया, क्लियर हो गई ना मेरी बात। फिर से देख लीजिए, आई शैल ऑलवेज सपोर्ट योर पेरेंट्स, ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेरेंट्स, बाहर आ गया। अब योर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आप ऑक्सिलरी जो लगाएंगे, विल ऑलवेज बीच में है तो यहीं पर डालिए, योर पेरेंट्स विल ऑलवेज बी सपोर्टेड। आई उधर जाएगा तो क्या होगा, मी। अगर आपने इस एग्जाम्पल को ऐसे बोल दिया, माई पेरेंट्स विल बी ऑलवेज, तो दैट्स रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, देखिए
अब यहां पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में है यू और उसके बाद लिखा मस्ट, यू मस्ट कंप्लीट, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। दिस इज योर एग्जाम्पल। अब यहां पर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, लिसन। अब यहां पर ये बोल रहा है यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपने होमवर्क को टाइम पर अवश्य पूरा कर लेना चाहिए। अब इसमें मस्ट में कोई सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ना तो इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, केवल आई और वी के साथ ये होता है। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, योर होमवर्क। आप योर होमवर्क को बाहर लाइए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, योर होमवर्क, ये आ गया आपका सेंटेंस। अब उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, मस्ट है, मस्ट लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, बी। अब देखिए योर होमवर्क मस्ट बी, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। यहां पर कैसे बनेगा, कंप्लीटेड ऑन टाइम को आप यहीं पर ले लीजिए। योर होमवर्क मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय यू। ये आ गया, हाउ इजी, योर होमवर्क मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम बाय यू। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसमें एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेगेटिव पर। जैसे यहां पर तीसरा एग्जाम्पल है, शी कैन सॉल्व दिस रिडल। रिडल मीन्स पहेली। शी कैन सॉल्व दिस रिडल वेरी इजली, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, शी कैन सॉल्व दिस रिडल वेरी इजली। वो इस रिडल, रिडल मतलब पहेली, वो इस पहेली को बड़े आराम से सॉल्व कर सकती है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, दिस रिडल। अब ये ऑब्जेक्ट निकालना तो अब तक आप लोग सीख ही गए होंगे, तो यहां पर क्या होगा, दिस रिडल इधर आएगा, और दिस को आप दैट में मत करिएगा, बिकॉज इट इज अप्लाइड इन नरेशन नॉट इन वॉइस। ये चीज जो है आपकी नरेशन में अप्लाई किया जाता है, वॉइस में बिल्कुल नहीं। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, शी कैन सॉल्व दिस रिडल वेरी इजली। अब दिस रिडल को आप बाहर लाइए, तो यहां पर क्या बनेगा, दिस रिडल, ये हो जाएगा। इसमें भी कोई सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अक्सर स्टूडेंट की टेंडेंसी ये होती है कि जैसे कैन आया तो उसको कुड में टर्न करते हैं, अब दिस आया तो उसको दैट में टर्न करते हैं, लेकिन ये सारी की सारी बातें आपको कहां पर अप्लाई करना है, नरेशन में, ना कि वॉइस में। तो यहां पर क्या होगा, दिस रिडल कैन बी, और उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व। अब यहां पर चाहें तो वेरी इजली को यहीं पर ले ले, वेरी इजली, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय। सी इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, बाय हर। क्लियर हो गई मेरी बात। यहां पर क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए, दिस रिडल को बाहर लाइए, दिस रिडल कैन वैसे ही रहेगा, फिर उसके बाद आप भी लगाइए, दिस रिडल कैन बी सॉल्व वेरी इजली बाय, और सी इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, बाय हर हो जाएगा। अब कुछ हम लोग नेगेटिव की बात कर ले रहे हैं। अब जैसे यहां पर एक नेगेटिव में लिखा है, माय फादर विल नॉट अलाउ मी फॉर दिस वर्क, ये एक सेंटेंस है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिसन। यहां पर ये बोल रहा है कि माय फादर मतलब मेरे पिता, विल नॉट अलाउ मी, मुझे अलाउ नहीं करेंगे, फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए मेरे फादर मुझे आज्ञा नहीं देंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी। अब मी इधर आएगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई। अब आई के अकॉर्डिंग आप लोग जान ही गए हैं, आई और वी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेते हैं, शैल, और बाकी के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, वेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई शैल। अब नॉट है तो आप नॉट लगाइए, फिर उसके बाद आपको क्या लेना होगा, बी लेना होगा। आई शैल नॉट बी, ऐसा मत बोलिएगा आई शैल बी नॉट, गलत हो जाएगा। नॉट जो है या नेवर जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आएगा, फिर उसके बाद भी लगेगा। आई शैल नॉट बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अलाउ की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अलाउड। आई शैल नॉट बी अलाउड फॉर दिस वर्क, आई शैल नॉट बी अलाउड फॉर दिस वर्क, और उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, बाय।
माई फादर, ये सेंटेंस आ गया, बाय माई फादर। तो सेंटेंस आपका कैसे बना, आई शैल नॉट बी अलाउड फॉर दिस वर्क बाय माई फादर। इजी है। अब उसके आगे हम लोग बात करेंगे इंटरोगेटिव पर। अब इंटरोगेटिव को कैसे आपको सॉल्व करना, लेट्स सी। अब यहाँ पर जैसे आप जान रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव, आपके दो तरीके के इंटरोगेटिव हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, यस और नो टाइप, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स। अब यस और नो टाइप में पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। यस और नो टाइप में जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल मैंने दिया, शुड ही नॉट, शुड ही नॉट अटेंड दिस लेक्चर, ये एक सेंटेंस है। चलिए आप लोग ट्राई करें कैसे ये टर्न होगा। अब इसमें क्या बना हुआ है, शुड ही नॉट अटेंड दिस लेक्चर, क्या उसे इस लेक्चर को अटेंड नहीं करना चाहिए। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, दिस लेक्चर। अब दिस लेक्चर सिंगुलर और प्लूरल तो होता नहीं है। अब सीधा सीधा आप क्या बोल दीजिएगा, शुड, और उसके बाद आप क्या बोलिएगा, दिस लेक्चर, दिस को दैट में मत करिएगा। शुड दिस लेक्चर, नॉट है तो आप नॉट लगा दीजिए, फिर उसके बाद आप बी यूज करिए। बी की जो पोजीशन होती है हमेशा याद रखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वो आपकी थर्ड फॉर्म जहां पर भी होगी बिल्कुल उसके जस्ट बिफोर यू हैव टू यूज इट, उसके बिल्कुल पहले आपको इस्तेमाल करना है। तो कैसे बनेगा, शुड दिस लेक्चर नॉट बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड, शुड दिस लेक्चर नॉट बी अटेंडेड बाय, और उसके बाद ही इधर से इधर आएगा बाय हिम, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। अगर आप इंटरोगेशन मार्क नहीं लगाएंगे वो भी एक गलत है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, शुड दिस लेक्चर नॉट बी अटेंडेड बाय हिम। अब इसी और एक एग्जांपल ले लें ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, कोई डाउट आपको ना रहे। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे WH वर्ड्स पर। जैसे एक दूसरा एग्जांपल है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, बहुत सारी मॉडल ऑक्सिलरी है। चलिए यूज्ड टू पर लेते हैं, यूज्ड जॉन, used John to bother, used John to bother you in class, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अब इसको हमें टर्न करना है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, used John to bother you in class। अब ये बोल रहा है used क्या, जॉन टू बॉदर यू, क्या जॉन तुम्हें परेशान किया करता था इन क्लास, क्लास में। तो मॉडल ऑक्सिलरी में कोई चेंज नहीं करना है, यूज्ड एकदम वैसे ही लिख दीजिए आप लोग, यूज्ड। अब उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज यू, यू को आप बाहर लाइए, यूज्ड यू, फिर उसके बाद आप क्या उसका करिए, टू बी, और बॉदर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉदर्ड, ये बनेगा। अब देखिए यूज्ड यू टू बी बॉदर्ड इन क्लास। अब इन क्लास को आप यहीं पर भी ले सकते हैं या लास्ट में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। केवल वॉइस में क्या होता है, वो आपकी थर्ड फॉर्म तक आपका मतलब पास्ट पार्टिसिपल तक आपकी सारी बातें सही होनी चाहिए। यूज्ड यू टू बी बॉदर्ड इन क्लास, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय जॉन। क्लियर हो गई मेरी बात। यहां पर कैसे बना आपका, यूज्ड यू टू बी बॉदर्ड इन क्लास बाय जॉन। अब हम लोग बात करेंगे WH वर्ड्स। WH वर्ड्स का मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन सब पर बात करते हैं। तो देखिए पूरा कॉन्सेप्ट जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें ऑक्सिलरी चेंज नहीं हो रही है, जो एक्टिव में है वही पैसिव में, विदाउट एनी चेंजेस। अब यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिया WH वर्ड्स में, वाई वुड शी नॉट हेल्प यू, ये एक सेंटेंस है। अब इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वाई वुड शी नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेगी। तो वाई क्या है आपका, WH वर्ड्स, इसको एकदम वैसे ही रख दीजिए, वाई आ गया, क्लियर। अब इसमें मॉडल ऑक्सिलरी लगा है, अगर विल और शैल होता तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता, और विल और शैल नहीं तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, वुड वैसे ही रख देंगे, वाई वुड। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू इधर आएगा, यू ही रहेगा, वाई वुड यू, नॉट है तो आप नॉट लगा दीजिए, वाई वुड यू नॉट
अब उसके बाद आप बी लेंगे, बी हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड, और उसके बाद क्या होगा, बाय, सीधर आएगा तो क्या होगा, बाय हर। बी की पोजीशन हमेशा याद रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बिफोर, उसके पहले लगाना है। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, व्हेन, वेल, व्हेन वेल द मैन मीटर्स। चलिए इसको ट्राई करें आप लोग। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन वेल द मैन मीटर्स, मतलब आदमी हम लोगों से कब मिलेगा, और व्हेन आपका एकदम वैसे ही रहेगा। अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, जैसे विल और शैल आया तो थोड़ा सा, नाउ जस्ट अप्लाई योर ब्रेन प्रॉपरली, वेदर यू हैव टू यूज विल और शैल, आपको विल लेना है या शैल, थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर सोचें। व्हेन आ गया, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अस, अस इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, वी, और वी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेंगे, शैल, तो यहाँ पर क्या बनेगा, व्हेन शैल, और उसके बाद इधर आएगा वी, अस इधर आएगा वी, फिर उसके बाद आप क्या उस करिएगा, बी, कैसे बनेगा, व्हेन शैल वी बी, और उसके बाद लिखा मेट, मीट की थर्ड फॉर्म मेट, बाय वैसे रहेगा, द मैन आप इधर लिख दीजिए, बाय द मैन। तो सेंटेंस आपका क्या बना, व्हेन शैल वी बी मेट बाय द मैन। अब हम लोग बात करेंगे WH वर्ड्स पर आपका हु आता है ना। अब जैसे हु वाले में आप तो पता ही होगा बाय होम, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हु ऑट, ऑट का मतलब चाहिए होता है, हु ऑट टू डू दिस वर्क, बहुत पुराना है ये, बहुत ज़्यादा आदमी इस्तेमाल नहीं करता ऑट टू मतलब चाहिए। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हु ऑट टू डू दिस वर्क, इस काम को किसे करना चाहिए, तो आप हु को किस में टर्न करेंगे, बाय होम, यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, बाय होम। अब उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल तो देखना नहीं, ऑट एकदम वैसे ही रहेगा, बाय होम ऑट, अब उसके बाद आप क्या उस करेंगे, दिस वर्क। अब टू को इधर लेकर आना, थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ पर टू यहाँ पर है तो एकदम नज़दीक आएगा थर्ड फॉर्म के, तो कैसे बनाएंगे, बाय होम और दिस वर्क, और उसके बाद क्या होगा, टू बी, टू की थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन, ये आ गया। तो सेंटेंस आपका क्या बना, बाय होम और दिस वर्क टू बी डन। एक सेंटेंस और ले रहे हैं, हु यूज्ड टू टीच देम, और उसके बाद लिखा लास्ट ईयर, ये एक सेंटेंस है। अब देखिए गौर करिए, अब इसमें कह रहा है हु यूज्ड टू टीच देम लास्ट ईयर, उन लोगों को पिछले साल कौन पढ़ाया करता था। तो सबसे पहले आप हु को किस में टर्न करेंगे, बाय होम, यहाँ पर आपका बाय होम आ गया। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, देम, देम है ना, और देम इधर आएगा तो क्या होगा, दे, यूज्ड वैसे लिख दीजिए, बाय होम यूज्ड दे, फिर उसके बाद आप क्या उस करिएगा, टू बी, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, फिर उसके बाद आप क्या उस करिएगा, लास्ट ईयर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इंटरोगेशन मार्क। क्लियर हो गई मेरी बात। तो कैसे बनाया आपने, बाय होम यूज्ड दे टू बी टॉट लास्ट ईयर। तो चलिए मॉडल ऑक्सिलरी हम लोगों ने डिस्कस किया, और इस मॉडल ऑक्सिलरी में आपका क्या इन्वॉल्व था, फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का कैसे बनता है, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनता है। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।